देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। इक्वल गिव एंड टेक, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस की एनर्जी है। आपके पार्टनर चाह रहे हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उन्होंने कभी किया होगा। तो आप चाह रहे हैं ऐसे ही आप ताकते रहते होंगे, हमेशा हमेशा आप ताकते रहते थे कब वो थर्ड पार्टी से निकले और आपकी तरफ भी मुंह फेर कर देखे। मगर मजाल है इस इंसान ने कभी ऐसा किया हो, थर्ड पार्टी को देखते ही उनके भांगड़ा, हो सकता है भांगड़ा करते होंगे। तो ऐसी ही ऊर्जा मुझे दिख रही है, मगर नहीं, आप वो चाह रहे हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जब तक आप पीछे पीछे भागते थे तब तक वो आपकी कदर नहीं समझते थे। अभी बहुत सी, मुझे दिख रहा है बहुत से लोग एम्पेरियर मतलब सेल्फ लव में है, सेल्फ लव में हुआ तभी वो आपके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप मैग्नेट बन गए हो। जब हम इजीली रिचेबल होते हैं तब हमारी कदर नहीं होती, वैल्यू नहीं होती और तब आपको लगता है सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, इसलिए कि वो इंसान तो हमें इज्जत देता नहीं है। तो इज्जत तो कमानी पड़ती है ना। इज्जत कटोरे में भीख मांगने से नहीं मिलती है कि आप डिवाइन मास्कुलाइन के पीछे पीछे भागो और बोलो भाई मुझे तो इज्जत चाहिए, मुझे हर हालत में इज्जत चाहिए, मैं कटोरा लेकर तुम्हारे पीछे घूम रही हूं। तो डीएफ की क्या एनर्जी होती है स्टार्टिंग में, वो भिखारी भिखारी होती है। इज्जत दे दो, इज्जत दे दो, जबकि उन्हें मिलती है, मेरे को भी मिली, ऐसा नहीं है, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी यही बता रही है बहुत से लोग अपने को सेल्फ लव कर रहे हैं और सेल्फ लव में जब हम सेल्फ लव करने लग जाते हैं हम मैग्नेट बन जाते हैं, हमारे डीएम हमसे अट्रैक्टेड रहते हैं, वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, 12 राशियां में आ गई हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी से 20%, किसी से 40, किसी से 60 और किसी से 80 या किसी से 90 रेजोनेट करेगी। 100% किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं और ट्रांसजेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड और एक अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे ऑलरेडी शादीशुदा हैं और सेपरेशन अभी आया हो। मैं हर दूसरे दिन अब मैरिड कपल्स जो सेपरेट हो चुके हैं ट्विन फ्लेम, उनकी रीडिंग कर रही हूं। यहां पे मुझे दिख रहा है एम्प्रेस, सेल्फ लव, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ लव में नहीं आते हैं तो यूनियन नहीं होता है। वो आपकी इच्छा है, आपकी जर्नी है। मैं किसी को कंसोल नहीं कर सकती, है ना। आपको मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, इसलिए कि जर्नी आपकी है। आप ही दर्द से भुगत रहे हो, आप ही अपना उस सिचुएशन को एंड कर सकते हो। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। अभी तक आप क्या है, भटक रहे थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। इसलिए कि आप लड़का हो या लड़की हो, सारी जिंदगी में आपकी लाइफ में कई लड़के टकराए, कई लड़कियां टकराई, मगर ऐसा जो एनर्जेटिक पुल हम अपने ट्विन के लिए फील करते हैं वो एक साधारण नहीं है, वो स्पेशल है, यूनिक है। जो हम सोचने पे मजबूर हो जाती हैं फेमिनाइन कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे मैं निकलना चाहती हूँ, जबकि आप निकल भी नहीं पाते हैं। ठीक है ना। और वही रास्ता मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अगर आप बढ़ोगे तो ठीक है, नहीं बढ़ोगे तो भाड़ में जाओ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। इसलिए कि जिसको भी मैं रास्ता दिखाती हूँ, इसलिए कि रीडिंग के पैसे मिलते हैं मुझे। रीडिंग करने के बाद जैसे मेरे पे सारी फेमिनाइन कंधों पे सवार हो जाती है, कभी कभी मैं बहुत रूड बिहेव करने लग जाती हूँ। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है जो बता रहा है आपके पार्टनर, आप बार बार उनके पीछे जा रहे हो और वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप चाहते हो वो आपको रिस्पेक्ट करे, क्यों करे आप बताओ। 4 ऑफ कप्स आया है, वो बार बार कह रहे हैं मैं थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहता हूं, आप आगे निकलो। नहीं, आप उनके पीछे घूम जा रहे हो
उनकी अटेंशन चाहिए आपको। आप सोच रहे हो पहले उन्होंने अप्रोच किया तो वो हमेशा पहले जैसे ही रहे, मगर नहीं, अब वो चेंज हो चुके हैं। आपसे ये बर्दाश्त नहीं होती है भैया। आजकल तो रजिस्ट्री मैरिज की कोई गारंटी नहीं होती है और आप सिर्फ अफेयर की गारंटी मांग रहे हो। तो अपनी अपनी जो है ना दिमाग की सोच को, उसको चेंज कर दो, चेंज कर दो। रजिस्ट्री मैरिज की कोई वैल्यू नहीं रही। यहाँ पे मून, हो सकता है आपके पार्टनर 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं और 10 कदम पीछे ले लेते हैं, इसलिए कि ऑक्युपाइड इंसान दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी जरूर है आप दोनों के बीच में। एक हैप्पी फैमिली वो जी रहे थे, उनके भरे पूरे फैमिली में आपने आग लगा दी आकर, और वो अंदर ही अंदर भूनते रहते हैं। किसी के तो तड़पते हैं, इसलिए कि ना वो घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, इसलिए कि उनको, वो कान के इतने कच्चे इंसान हैं, उनको लोग भड़काते हैं, आपके खिलाफ भड़काते हैं और वो बिलीव भी करते हैं। ऐसी ऊर्जा भी किसी किसी के पार्टनर की है, इसी वजह से वो आपसे दूरी बना रहे होंगे और आपको धोखा देने की प्लानिंग चल रही है। उनको लग रहा है जो उनके आसपास इर्द गिर्द लोग हैं, जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो उनको बटरिंग करते हैं, वो लोग सच कर रहे हैं, इसलिए कि वो उनके वेल विशर हैं, जबकि इसका उल्टा होता है। मस्कुलाइन जो होते हैं वो चापलूसी बहुत पसंद करते हैं। उनको चने की झाड़ में कोई चढ़ाता है, उनके आसपास के लोग सिर्फ चने की झाड़ पे चढ़ाते हैं। वो उनके हर गलत काम में उनकी जो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे वो चने की झाड़ में रहने वाले ईगो में रहते हैं। डीएफ उन्हें बार बार आईना दिखाती है, इसलिए डीएफ के साथ क्लैश होता है। यहाँ पे मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफी कान के कच्चे इंसान हैं, जो लोगों की बातों में आकर आपको धोखा देने की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी किसी के वो आपको छोड़ने की अंदर ही अंदर पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। आने वाले समय में हो सकता है वो आपको छोड़ दें, आपसे दूरी बना ले, सिर्फ और सिर्फ लोगों के कहने पर। लोग आपके खिलाफ उन्हें भड़का रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। द लवर्स पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जो होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, भाई बहन नहीं थे, ठीक है ना। लवर्स थे, लवर्स मीन्स हस्बैंड वाइफ, तो लवर्स थे। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती होगी। सेक्सुअल अट्रैक्शन साइकोलॉजिकली, है ना, फिजिकली नहीं। हो सकता है फिजिकली आप एक इंडिया एक पाकिस्तान ऐसा होगा, एक दुबई एक इंडिया। आपकी सेक्सुअल केमिस्ट्री 5D में और फिजिकल अट्रैक्शन से ज्यादा आपकी साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन आपके पार्टनर के प्रति बहुत होगी। सोचते ही सेक्सुअल डिजायर एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाती होगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपने अपने हस्बैंड के साथ भी इंटीमेट हुए होंगे, एक्सपीरियंस किया होगा, मगर ये जो सेक्सुअल डिजायर अपने अदर हाफ को देखने से होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, दुनिया से बिल्कुल हटकर होती है। रियलिटी ये है, ये आप एक्सपीरियंस करोगे ट्विन फ्लेम जर्नी में, बिगिनिंग में ही आप एक्सपीरियंस करोगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों की रोलर कोस्टर वाली लाइफ हो सकती है। बहुत दर्द और पीड़ा से आप गुजर रहे हो आपके पार्टनर की बिहेवियर की वजह से। उनका ईगो टूटता नहीं है और अंदर ही अंदर हो सकता है वो तड़प रहे हो आपकी एक झलक पाने के लिए, फेस टू फेस। ऐसी भी किसी किसी की ऊर्जा है। ऑनलाइन हो सकता है आप मिले हो, आज तक देखा ना हो आपने एक दूसरे को, ऐसी भी एनर्जी मुझे किसी किसी की दिख रही है। साथ में आपके पार्टनर ये भी समझते हैं आप सर्वगुण सुंदरी हो, सर्वगुण संपन्न हो, वाइफ मटेरियल आपको समझते हैं। मन ही मन में उन्होंने आपको पति या पत्नी मान लिया है। उनको लगता है शादी हो तो इन्हीं से हो वरना ना हो। ऐसी भी मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है किसी किसी की। 10 ऑफ कप्स, कमिटमेंट आती हुई नजर आ रही है। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जो फेमिनाइन बैलेंस है, जो एम्प्रेस की एनर्जी में है, बैलेंस है। 10 ऑफ कप्स, फीलिंग्स बहुत है, चाहे आप जर्नी के सेकेंड स्टेज में हो या थर्ड स्टेज में हो, फीलिंग्स मुझे बराबर दिख रही है। कमिटमेंट किसी का नहीं दिख, किसी किसी की ऐसी एनर्जी है कमिटमेंट नहीं देंगे, किसी किसी की मुझे कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत है। फुल मून है, सॉरी न्यू, कंफ्यूज हो गई हूं मैं। तो इस वजह से फीलिंग्स बहुत उजागर हो गई हैं, उभर के आ रही हैं और वो तड़प रहे हैं आपकी फेस टू फेस झलक पाने की। और सब जगह आपको विजुलाइज कर रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं आपके साथ, इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ भरा पूरा परिवार इमेजिन कर रहे हैं, घर संसार इमेजिन कर रहे हैं
किचन में दोनों खाना एक साथ बना रहे हो, ये सब इमेजिन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनकी विश बन गए हो, विश कम ट्रू का काम कार्ड आया है, तो आप उनकी विश हो, बेशक वो फीलिंग्स छुपाते हैं मगर अंदर ही अंदर आप ही मनोकामना हो उनकी, आप ही को चाहते हैं, आप ही को पूछते हैं, आप ही को सराहते हैं। इसलिए कि एम्प्रेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है। आप कोई नेचर लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर, प्लांट लवर हो सकते हैं, ग्रीनर गार्डनिंग पसंद हो, ऐसा दिख रहा है। थर्ड पार्टी जरूर है, थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर वो आपसे दूरी बना रहे हैं और आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनको ही प्रायोरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक करेंगे और विश मांग रहे हैं कि आपको जब वो प्रपोज करें, फीलिंग्स बताएं, आप मान जाओ, ना करो। मगर ये प्रपोजल देते हुए भी वो डरते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत खौफ हो रहा है। क्यों? पास्ट में उन्होंने बड़ी बुरी तरीके से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है जो इस षड्यंत्र में आप दोनों को दूर करने में, इस साजिश में शामिल था। तो इस वजह से वो डरते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ अप्रोच तो करेंगे आने वाले समय में। मुझे दिख रहा है 10 डेज 10 वीक्स या अक्टूबर तक हो सकता है, दुर्गा पूजा से पहले तक आपको अप्रोच कर दें। क्यों? अब वो अपनी ये जो लग्जरियस लाइफ के पीछे वो भागते हैं, पैसे कमाने के पीछे भागते हैं वो, अब वो थम जाना चाहते हैं और आपके साथ सेटल हो जाना चाहते हैं, यहीं पे पड़ाव डालना चाहते हैं आपके साथ। मैं दिन में 8 रीडिंग करूं, चाहे 10 रीडिंग करूं, चाहे 15 रीडिंग करूं, मेरे को तो रीडिंग के पैसे मिलते हैं, है ना। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूं, तो इसलिए मैं अंधेरों को रास्ता दिखाती हूँ। वो रास्ता मेरे को बहुत भारी पड़ता है। जिसको भी वो अगर एक क्वेश्चन की भी रीडिंग करता है तो मैं बता देती हूँ आप ट्विन फ्लेम हो, और उसके बाद जो उनकी कंधे पे लगातार मैसेज, ऐसे कैसे होगा, फिर 5 साल वो वेट करेंगे, मैं अलग अलग रहूंगी तो वो कैसे याद करेगा, फिर तो वो भूल जाएगा। कोई ये नहीं सोचता, जबकि मैं पहले ही बोलती हूँ कि ये मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस दे रही हूँ, आप बाकी यूट्यूब में देखना। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में तो हम किसी को बता नहीं सकते, इसलिए आप ही को बता रहे हैं। तो एवरीडे अगर मैं 10 से 15 रीडिंग करती हूँ, महीने में कितने, साल में कितने, तो सारा दिन मेरे से फ्री चैटिंग करते रहेंगे। मतलब बेल्ली मैं बैठी हूं, तो मैं एक जो जिसके पास टाइम नहीं है, बोलने से मेरा टाइम प्रीसियस है। आप जर्नी में नए आए हो, आप बिल्कुल बेल्ले बैठे हो, फ्री बैठे हो, इसलिए कि अभी सारा दिन आपको फैंटेसाइज करना है। मैं उस दौर से गुजर चुकी हूं, मगर मैं उस दौर में भी मुझे किसी से हेल्प मांगते हुए भी शर्म आती है। फ्री की तो दूर से कहो, मुझे अजीब सा लगता है। वहां पे मैं देखती हूँ लोग मेरे कंधों पे सवार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं 1-2 बार आंसर देती हूँ, उसके बाद वो चीज मेरे पे भारी पड़ती है। वो इंसान इमोजी भेज कर लोटपोट, मेरे पैर में लोटपोट होने की इमोजी भेज देगा और नॉन स्टॉप क्वेश्चन बेशर्मों की तरह पूछते रहेंगे। अगर इमीडिएट जानना है, पेमेंट करो, क्वेश्चन पूछ लो। अगर इतनी ही उतावले होते हो, है ना, पहले पेमेंट करो, ये क्वेश्चन आंसर दे दीजिए, मैं हाथों हाथ दे दूंगी। मैं देखिए आज हकला कर भी बात कर रही हूँ। पेमेंट नहीं करनी, लगातार चैटिंग करते रहना। भाई मेरा टाइम प्रेसियस है, मुझे किसी क्लाइंट से दोस्ती नहीं करनी है, इसलिए कि मैं दोस्ती अपने रिश्तेदार से भी करने का टाइम नहीं है मेरे पास अभी। मैं दोस्ती करके करूंगी क्या, सब मेरे जैसे ही तो हैं। अब किसी ने पूछा है, मैम क्या ट्विन फ्लेम का ब्लड ग्रुप भी एक ही होता है? मैक्सिमम का एक होता है, मैक्सिमम का। वो रेयर ही होंगे जिनका नहीं होगा, बहुत रेयर होंगे। 98% लोगों का सेम होता है। किसी और ने पूछा है, मेरे सपने में डीएम ने मेरे दादी के पैरों में गिरकर मुझे मांगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिवाइन टाइमिंग में वो आपकी जिसके भी पैर पड़ना पड़े, वो उनके पैर पकड़कर आपको मांगेंगे। ये आपके मस्कुलाइन आपको ड्रीम में आकर बता रहे हैं। तो देखते हैं, ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं। नॉन वायलेंस, अहिंसा, हिंसा मत रखिए, हिंसा मत रखिए, गुस्सा मत होइए। ये मेरे लिए ही है ये गाइडेंस। हिंसा मत रखिए, मैं हिंसा नहीं करती, मगर हिंसा मत रखिए, रिवेंज मत लीजिए। बहुत सी डीएफ कहती है ना, डीएम मैं जैसे डीएम के पीछे भाग रही हूँ, वो कब भागेगा, उसको कब सजा मिलेगी, तो मत मांगिए।
इसलिए कि जब डीएम को सजा मिलती है वो सजा आपको भी मिलती है, वो अकेले नहीं भुगतते, आपको लेके डूबते हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की कारण।